हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक डेवलपमेंट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग हर वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि उसके लिए लेडर लॉजिक किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो आज का हमारा एग्जांपल है कि एक मोटर है जिसको कि फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करना है और मोटर को हमें इंचिंग मोड में ऑन करना है। तो यहाँ पे एक पुश बटन रहेगा जो कि मोटर को इंचिंग मोड में ऑन करेगा और एक सिलेक्टर स्विच रहेगा जो कि मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में रन करना है वो डिसाइड करेगा। तो इसके लिए हम लोग पावर डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे एक मोटर है जो कि कनेक्टर C1 एंड C2 से कनेक्ट है और C1 और C2 क्या कर रहा है, केवल फेज रिवर्सल कर रहा है। तो C1 ऑन होगा तो मोटर फॉरवर्ड में रन करेगा, C2 ऑन होगा तो मोटर रिवर्स में रन करेगा। इसके बाद हमारा पुश बटन है जो कि मोटर को ऑन करने के काम आएगा और सेलेक्टर स्विच है जो कि मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स इसमें है वो डिसाइड करने के काम आएगा। इसके बाद इसको सिमुलेशन करने के लिए जो पीएलसी हमने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट पीएलसी है और इसका मॉडल नंबर है डिजिक्स 41124 वोल्ट डीसी। एंड लेडर लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सेलेक्ट सेल प्रो 5.4.4 है। अभी हम लोग पीएलसी का इनपुट आउटपुट कनेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 से लेके 9 तक हमारा इनपुट है और 0 से लेके 5 तक हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट से एक वायर लेंगे और हमारे पुश बटन और सिलेक्टर स्विच के थ्रू करके उसको DI0 और DI1 पे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर 0 और ट्रांजिस्टर 1 का आउटपुट हम लोग लेंगे और रिले 1 और रिले 2 में कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट देखेंगे तो हमारा DI0 पुश बटन है, DI1 हमारा सिलेक्टर स्विच है, इसी तरीके से TO0 हमारा रिले 1 या कनेक्टर 1 को ऑन करने के लिए है जो कि फॉरवर्ड में मोटर को रन करेगा। इसी तरीके से TO1 जो है रिले 2 है जो कि रिवर्स कनेक्टर C2 को ऑन करने में लगेगा। अभी रिले 1 के एनो कॉन्टैक्ट से हमको कनेक्टर के कॉइल को सप्लाई देना है तो हम लोग रिले का एनो कॉन्टैक्ट यूज कर लेंगे और C1 का कॉइल और C2 के कॉइल को सप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन डायग्राम हो गया है। अभी हम लोग लॉजिक डेवलप करके देखेंगे कि किस तरीके से लेडर लॉजिक इसके लिए डेवलप होगा। अभी हम लोग लेडर लॉजिक बनाने के लिए पीएलसी का सॉफ्टवेयर खोलते हैं और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे पीएलसी का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे एग्जाम्पल 1 और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा लेडर लॉजिक का जहाँ पे हमें लेडर लॉजिक बनाना है ये पेज खुल गया है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अभी लेडर लॉजिक बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्प मेन्यू में देखिए कुछ ऑप्शन मिले हुए हैं, इनसे हम लोग इजिली बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इंसर्ट करके भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसके बाद एक एनो कॉन्टेक्ट ले लेंगे जो कि हमारा पुश बटन रहेगा। अभी इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिए DI0 हमारा एक इनपुट है जिसका हमको नाम देना है पुश बटन। ओके, ये हम कर दिए। अभी ये पुश बटन क्या शो करता है कि जब भी हम ये इनपुट जो है पुश बटन वाला DI0 जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये NO से NC हो जाएगा। NO से NC होगा मतलब यहाँ से 1 जो है वो यहाँ पे भी 1 कर देगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच को यूज करेंगे। तो एनसी कंडीशन मतलब हम कुछ भी नहीं प्रेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा रिवर्स में या फॉरवर्ड में रन करें तो हम लोग यहाँ पे एक एनसी यूज कर लेंगे और इसका आउटपुट हम लोग दे देंगे इसको DI1, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका नॉमेनक्लेचर दे देंगे सिलेक्टर स्विच। और इसके बाद हम लोग एक कॉइल कनेक्ट कर देंगे। कॉइल हमारा D00 मतलब ट्रांजिस्टर आउटपुट 0 को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा रिले 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एक ब्रांच लेंगे हम लोग, यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट यूज करेंगे और सेम कॉन्टेक्ट का हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दे देंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ये सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ पे अगेन हम लोग एक कॉइल कनेक्ट करेंगे। अब कॉइल का नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, D01 मीन्स रिले 2। अभी इस प्रोग्राम में ये क्या हो रहा है कि ये पुश बटन जो है एनो में है और जब भी आप उस बटन को प्रेस करेंगे ये एनो से एनसी हो जाएगा। सिमिलरली सेलेक्टर स्विच जब तक हमने उसको एनो में करके रखा हुआ है तो ये लाइन शॉर्ट है मतलब ये एनसी है। तो यहाँ पे अगर पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली रिले 1 ऑन हो जाएगा
इसी तरीके से सिलेक्टर स्विच को अगर आप NO से NC कर देंगे, मतलब उसका सिलेक्शन कर देंगे, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस केस में जो NO था वो NC हो जाएगा और ये NC जो है वो NO हो जाएगा। जब भी आप उस बटन प्रेस करेंगे तो रिले 1 ना ऑन होकर रिले 2 ऑन होगा। तो ये था लॉजिक। अभी हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे और रन करके देखेंगे। अभी हमारा पीएलसी सिमुलेशन मोड में रन कर रहा है। अभी सिलेक्टर स्विच को हमने NO में ही रखा है, तो इस केस में जो NC है वो ग्रीन दिखा रहा है, मतलब लाइन यहाँ पे पास हो रहा है। अब जैसे ही हम लोग उस बटन को प्रेस करेंगे, तो सपोज हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो रिले 1 ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा मोटर फॉरवर्ड में रन कर रहा है, जहां हमने सेलेक्टर स्विच को एक पोजीशन में रखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच का पोजीशन चेंज करेंगे। तो पोजीशन चेंज करने के लिए इसको हम लोग 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे डालेंगे, तो हमारा सिलेक्टर स्विच NO से NC में जाएगा। और जैसे ही हम लोग इसको करेंगे सेलेक्ट, ये वाला ऑफ हो गया और यहाँ पे हमारा जो सर्किट था वो NC हो गया। NC हो गया मतलब ग्रीन दिख रहा है और रिले 2 हमारा ऑन हो गया। अब जैसे ही उस बटन को हमने जो प्रेस किया था उसको छोड़ेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो गया तो रिले 2 ऑफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हम उस बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा कनेक्टर ऑन रहेगा और जैसे ही छोड़ देंगे हमारा कनेक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक। अभी इस लेडर लॉजिक में हमने सेफ्टी इंटरलॉक नहीं दिया है, कि मीन्स C1 अगर ऑन हो गया है तो C2 नहीं ऑन होना है, और C2 ऑन हो गया है तो C1 नहीं ऑन होना है। और ये रिक्वायर्ड होता है कि सम टाइम क्या होगा, कुछ फॉल्ट होने की वजह से C1 ऑन होके बैठा है, आपने C2 को ऑन कर दिया सेलेक्टर स्विच के थ्रू, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये चीज ऐड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए एग्जांपल के साथ आएंगे। थैंक यू।